आपके जीवन में कुछ ऐसे पर्व और त्यौहार होते हैं जिसका इंतजार हमेशा से लगा रहता है और उसमें से एक दुर्गा पूजा है। और नाम से ही स्पष्ट है कि दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा का पूजा किया जाता है। और इस पूजा के उपलक्ष्य में गुजरात में एक गरबा करके नृत्य होता है जो वहाँ का पारंपरिक नृत्य है। और उस नृत्य को गोपालगंज के कुछ लोगों ने इस बिहार के भूमि पर और गोपालगंज जिले में कराने का निर्णय लिया है। इसी तरह से केरला का एक ओणम पर्व होता है और बताएं कि दुर्गा पूजा भी कलकत्ता का मशहूर होता है, लेकिन बिहार में और सूबे में गोपालगंज का दुर्गा पूजा भी एक अपना अलग महत्व रखता है। इस दुर्गा पूजा के अवसर पे गुजराती पारंपरिक नृत्य का कराना अपने आप में एक अलग बात है। आपको बताएं कि गरबा नाइट कराने वाले तमाम संचालक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि गुजरात का पारंपरिक नृत्य यहाँ कराने का आखिर मन में ख्याल कैसे आया, और अगर यह गरबा नृत्य गोपालगंज में होगा तो क्या कुछ उसका नज़ारा होगा। स्वागत है सर। नमस्कार सभी लोगों को। एक्चुअली आपने बोला जो गरबा पारंपरिक जो नृत्य है गुजरात का बेसिकली वहाँ का डांडिया है जो नवरात्र में किया जाता है। वो कपल मतलब जो अपने लोग जो पार्टनर होता है उन लोगों के साथ डांडिया खेलना होता है। गरबा एक्चुअली होता ये है कि कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी आपके जीवन में खुशी वाला पल हो, ठीक है, उसमें आप दिल खोल के अपने खुद की खुशी के लिए जो नाचते हैं उसको गरबा बोलते हैं जी। ठीक है, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे, उसमें दया बहन जो हर बार जब खुश होती है तो डांस करती है, उसी को गरबा बोलते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए। वो नाम इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे आप दुर्गा पूजा बनाते हैं। गोपालगंज वाले बहुत अच्छा दुर्गा पूजा बनाते हैं। जो बाहर बाहर से लोग आते हैं, पटना से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, लोग देखने आते हैं, राजा दल का पंडाल देखने आते हैं। तो लोग आते हैं देखने लिए। गोपालगंज के लोग के लिए क्या है, रोज तो जाते हैं ना राजा दल का पंडाल तो देख नहीं सकते, तो बार बार जाके तो उनके लिए है कि चलो जब आप आए हो तो यहाँ पे आप इंजॉय कैसे करोगे। बोरिंग हो रहा था पिछले बहुत सारों साल से, बहुत बोरिंग हो रहा था, इसलिए हम उनको लेके आए कि चलो आप अपने आप के अंदर की खुशी, अपनी भावनाओं को उजागर करो। इसलिए हम लोग लेके आए गरबा नाइट्स। ये टाइप का कॉन्सर्ट है। जैसे बाहर में आप कोई कॉलेज वॉलेज जाते होंगे तो उनको फेस्ट होता होगा या कॉन्सर्ट उन्होंने देखा होगा, वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं गोपालगंज में। कॉन्सर्ट जो है गरबा नाइट विद यामिनी सिंह जो हमारी रियोन भोजपुरी एक्ट्रेस है, और साथ में हमारे साथ है बॉलीवुड डीजे नोनी, ये टॉप 5 बॉलीवुड डीजे में से एक है। और साथ में हम लेके आए हैं लुधियाना से ढोल भी। लोकल ढोल नहीं है, बेसिकली लुधियाना से ही है। और वो जो ढोल हैं वो बेसिकली बीट्स देंगे डीजे पे। सोचिए उसका माहौल क्या होगा, जो आपको थिरकने पे, जो डांस करने पे आपको मजबूर कर दे। ये है, ये एक टाइप का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शो नहीं है, ये डीजे नाइट है जिसमें आपको अपने अंदर की खुशी पे थिरकना है। अच्छा, जो लोगों मतलब डांस करेंगे गरबा पे, उसमें डंडा लगता है। लोगों डंडा कहाँ से आएगा? डंडा एक्चुअली आया है, कुछ लिमिटेड डंडे आए हुए हैं, गुजरात से ही आए हैं। अगर आप हो तो मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगा, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, आपको खुद नाचना है। जैसे होता है ना कि अपनी खुशी कैसे जाहिर करें, कुछ तो हो गोपालगंज के लिए। तो ये शुरुआत है, आइए हमारे साथ नाचिए, डांस कीजिए, एक पूरा नाइट एंजॉय कीजिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जब मतलब यह डांस होगा तो उसमें कोई पास वगैरह भी है कि कोई भी मतलब आ सकता है देखने के लिए? नहीं, स्पॉन्सरशिप वालों के लिए बेसिकली था अभी, लेकिन हमारे गोपालगंज के लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया कि हमें भी एंट्री करने दो जिनके, तो हमने वो पास अवेलेबल करवाया है, ठीक है। लेकिन पास जो है वो कपल पास और फैमिली पास सिर्फ अलाउ करवाया है। वो पास 2 जगह अवेलेबल है, एक CKB चाय कुल्हड़ बार जो आर मोड़ पे है, और एक आपको अमूल ईटरी जो दयाल कॉम्प्लेक्स के नीचे, वहाँ पे से पास अवेलेबल है। पास बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 1000 में फैमिली के लिए 5 पर्सन है, और 500 रुपये जो कपल जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो आप आ सकते हैं। और पूरा एकदम डीजे नाइट गरबा कॉन्सर्ट का मजा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि बैनर पे मशहूर अदाकारा यामिनी सिंह का तस्वीर लगा हुआ है। और जैसा कि महोदय ने बताया कि गरबा नाइट के लिए स्पेशल डंडे मंगाए गए हैं, पंजाब का भंगड़ा मंगाया गया है, और डीजे नोनी भी आ रहे हैं। फिर इसमें यामिनी सिंह का क्या रोल होगा? यामिनी सिंह का रोल ये है कि जितने भी लोग गोपालगंज के जितने बड़े बड़े लोग हैं जो मीन्स स्पॉन्सरशिप दिए हैं या इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नए नए चीज़ें हो रही हैं गोपालगंज में, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम ऑनर देना चाहते हैं कि आप गोपालगंज में जो छोटे छोटे कार्यक्रम, जो मनोरंजक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि उसका आपको अप्रिसिएशन मिले। वही हम अप्रिशिएशन कराना चाहते हैं। प्लस साथ में जो डीजे बीट्स होंगे उस पर ये साथ में आपके साथ नाचेंगे भी,
डांस भी करेंगी, आपके साथ इंजॉय भी करेंगी। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, आपके गरबा नाइट के बारे में जो चीज़ें समझनी थी वो समझ में आ गया, लेकिन बावजूद इसके इस बात का क्या उम्मीद किया जाए कि गोपालगंज जिले वासियों के लिए जो दुर्गा पूजा में इस बार गरबा नाइट आप लोग करा रहे हैं, यह निरंतर आगे चलता रहेगा? अगर देखिए, निरंतर आगे चलता रहा तो सब भगवान की मर्जी है, लेकिन गोपालगंज वालों की ज़्यादा मर्जी है। वो अगर चाहेंगे तो ऐसा गरबा हर 6 महीने पे होगा। अगर होली मिलन समारोह भी चाहेंगे तो वो भी होगा, बस लेकिन गोपालगंज के लोग हमें साथ दें, और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो साथ देंगे तो सब कुछ होगा। ये दिखा भी सकते हैं, ये डांडिया स्पेशल, ये गुजरात का, ये वहाँ से खरीद के मंगाया गया है। चलिए, अब इस कार्यक्रम के बारे में जो एक दो चीज़ें बची हुई है कि यह कार्यक्रम कब और कहाँ होगा। जो लोग पास लेना चाहते हैं, जो लोग इस गरबा नाइट का लुत्फ लेना चाहते हैं, वे लोग कैसे मतलब कहाँ आ सकते हैं, कैसे? मैंने बताया, जैसे चाय कुल्हड़ बार जो आर मोड़ पे है, यहाँ पे आ सकते हैं। और अमूल ईटरी जो दयाल कॉम्प्लेक्स के नीचे है, वहाँ पे ये पास अवेलेबल है, कपल एंड फैमिली पास। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दिखा दूँ। 20 अक्टूबर 6 PM शाम को संध्या 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, जो कि श्री पैलेस बैंक्वेट हॉल है, दयाल कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर चौक से जैसे यहाँ पोस्ट ऑफिस की तरफ बढ़िएगा, वहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, दयाल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, उसके अंडर आप जैसे जाइएगा तो वहाँ पे लॉन एरिया, वहाँ पे ये सारा फंक्शन होने वाला है। और फंक्शन में आपको और भी बता दूँ, इसमें बहुत नई नई चीज़ें लाई गई हैं, जैसे कि 360 रिवॉल्विंग कैमरा है इसमें, आपको इंस्टेंट फ़ोटो बूथ है, इंस्टेंट रील बूथ है, बैकड्रॉप से आपको मतलब फ़ोटोशूट, जैसे आजकल रील्स का ज़माना है, इंस्टाग्राम के रील्स का ज़माना है, उसके लिए पूरा एकदम इंतज़ाम किया गया है। साथ में स्नैक्स आइटम्स का भी इंतज़ाम किया गया है, इसमें बहुत सारे स्नैक्स आइटम होंगे, लेकिन वो पे करने वाले होंगे, क्योंकि आप समझते हैं पास में उतना हम नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स है। हर पास पे जितने लोग आएंगे उनके लिए ड्रिंक्स हम फ्री दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संचालक महोदय ने जैसा गरबा नाइट को लेकर के जो चीज़ें बताई हैं, दुर्गा पूजा में लगने वाला दशहरा का मेला और फिर दशहरे के मेले का इंतजार कर रहे हुए तमाम बच्चे, जिसको इस बात का उम्मीद रहता है कि दशहरे के मेले में हम जाएंगे बाजार में और बने हुए दुर्गा पंडाल को देखेंगे, जिन दुर्गा पंडालों में भारत के कई धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का झलक देखने को मिलता है। गरबा नाइट और गरबा का नृत्य यहाँ पे होना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसको लेकर के आप तमाम जानकारियाँ बड़े भाई साहब से प्राप्त की होंगी और आपको यह समझ में आया होगा कि 20 तारीख को जो गरबा नाइट होगा वहाँ पर आप कैसे आकर के देख सकते हैं। हमारे साथ 2 और शख्स जुड़े हुए हैं। विपुल चौबे हैं, जो कि गोपालगंज जिले के लिए एक नायाब और नवाचार काम करते रहते हैं, एनर्जेटिक नेता के तौर पर आप इनको समझ सकते हैं। गोपालगंज में गुजराती पारंपरिक नृत्य का होना कैसे देखते हैं? हम लोग का गोपालगंज जो है वो दुर्गा पूजा के लिए बहुत शुरुआत से ही ऐतिहासिक रहा है। दुर्गा पूजा ऐसे मनाया जाता है, मानिए कि कोई कलकत्ता का एक सजा धजा पूरा शहर हो, वैसा गोपालगंज में हम लोग मनाते हैं। और हमको लगता है कि उस हिसाब से गरबा कराना, अगर रजत भैया के, अभिषेक भैया के, प्रणव जी के, सचिन जी के दिमाग में आता है, तो ये गोपालगंज में खूबसूरती के लिए 4 चांद लगाने का काम इन्होंने किया है और हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। बाकी जो गरबा नाइट्स है उसमें हम सभी लोग एकदम ज़ोरों शोर से हिस्सा लेंगे और हम लोग भी गोपालगंज को दिखाएंगे कि हमारा गोपालगंज पूरे भारत में एक नायाब है और बेहतर है। चलिए, आपसे अंतिम सवाल रहेगा, जैसे गुजराती पारंपरिक नृत्य को बिहार के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, गुजरात से मोदी जी आते हैं, उनसे कहिए कि बिहार का एक पारंपरिक समस्या है जो पलायन का है, उसको मतलब अपने यहाँ एक्सेप्ट कर लें। ये त्योहारों में माँ दुर्गा का हम लोग आराधना करते हैं और हम लोग कौन होते हैं कहने वाले, बाकी माँ दुर्गा सद्बुद्धि दें और बाकी सब जय माता दी है। बाकी इस जवाब से आप समझ रहे होंगे कि बिहार के युवाओं का यह अपना एक शालीनता है कि हम लोग किस मुद्दे पे किसको मतलब किसका विरोध करना है और फिर किस मुद्दे पे किसका समर्थन करना है, इसका ख्याल जरूर रखते हैं। एक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपने पलायन पे बोला, बिहार में आप हर चीज़ आप सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रख सकते कि सरकार मुझे ये दो, सरकार मुझे ये दो। हम जितने भी इंसान यहाँ पे खड़े हैं, हर बिहारी का फ़र्ज बनता है कि वो अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ वो नया करे। इसलिए हम लोग ये कुछ नया कर रहे हैं कि चलो आजकल के लोग जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या जो भी लोग हैं, एंजॉय करने के लिए या अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर ही जाते हैं। गोरखपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गोवा जाएंगे, तो उनको क्या मिलता है वहाँ? कंसर्ट। तो वही हम तो लेके आए यहाँ पे कि पलायन रोको, अपना शुरू करो। क्या बात है। बाकी आप देख सकते हैं हमारे साथ अभिषेक गोस्वामी जी हैं और जिले के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं,
सबसे अधिक सब्सक्राइबर और सबसे अधिक फॉलोअर्स लेकर के ज़िले में काम करते हैं और कह सकते हैं कि एक पत्रकार होने के नाते और मतलब एक विश्लेषक होने के नाते गोपालगंज ज़िले का दुर्गा पूजा मतलब सूबे में एक ऐतिहासिक स्थान रखता है और गोपालगंज को थावे मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उस बीच आप लोग यह गरबा नाइट मतलब करा रहे हैं, कैसे ख्याल आता है ये सब? देखिए, आजकल कोई भी पर्व त्यौहार लोग किसी स्टेट में बंद के नहीं रह गया। हमारा छठ पूजा इंटरनेशनली हो चुका है, विदेशों में या अन्य सारे राज्यों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे ही गरबा जो गुजरात से उठा या कहीं से भी उठा, आजकल सीरियल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में लोग लाइक कर रहे हैं और हम लोग इन चीज़ों को देखने के लिए गुजरात जाते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे। अब अपने यहाँ रह के देख सकते हैं कि भाई गरबा क्या होता है, एंजॉय कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें एक नया है गोपालगंज के लिए और ख़ासकर इसमें जो स्पेशल भोजपुरी की सुपरस्टार अभी अभिनेत्री हैं जो वो आ रही हैं, यामिनी सिंह, डीजे नोनी, बॉलीवुड स्टाइल में जो डीजे हैं, मुंबई के फेमस डीजे नोनी मिक्स, आप सर्च करेंगे जब यूट्यूब पे तो उनके बहुत सारे मिक्स किया हुआ गाना मिल जाएगा। वो आ रहे हैं पहली बार बिहार, पहली बार कोई देखेगा यहाँ पे कि भाई डीजे क्या हो। डीजे का नाम सुनते ही लगता था कि बूफर में बस धूम धड़ाका बजेगा, वही डीजे है। तो डीजे यहाँ पे लाइव प्ले करेंगे, डीजे नोनी काफ़ी चर्चे में है वो, जब से वो उनका नाम का चर्चा हुआ है भाई, तो वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पहली बार। चलिए, इस बार गरबा नाइट का शुरुआत हो रहा है और अगर गोपालगंज ज़िले में रहकर अगर इस तरह का ख्याल मन में आया है तो मतलब इसको और बृहद तरीके पे मतलब और बृहद पैमाने पे आगे करने का क्या होगा? हम लोग अगर ये लोगों की पसंद के ऊपर होता है। लोग अगर लाइक करते हैं, लोगों को अगर अच्छा लगता है ये प्रोग्राम, तो आगे से हमेशा ये सेलिब्रेट होते रहेगा और ये इवेंट हम लोग हमेशा करेंगे। गरबा नाइट्स का प्रोग्राम हर दशहरे में हम लोग करेंगे अगर लोग इसको लाइक करते हैं। हम लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखेंगे तो एंकर तक भी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें एंकर वैसा नहीं चाहिए कि भाई जो ऑर्केस्ट्रा में जो अनाउंस करता है आके शेरो शायरी सुनाने लगे और लोगों का माहौल बदल दे, वैसा नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ जो एंकर भी हैं वो भी भोजपुरी फिल्म में काम कर चुके, टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं लगातार, वो भी चर्चे में है। गौरव सिंह जी वो आ रहे हैं। तो हमारे एंकर भी उस लेवल के हैं भाई, कुछ नया दिखे, कुछ बढ़िया हो हमारे यहाँ। और हम लोगों ने पास का वो किया है कि भाई वहाँ पे गैदरिंग ना हो, सारी सिंगल पास पे बैन लगाया हुआ हमने कि भाई सिंगल एंट्री नहीं होगा। फैमिली के साथ आइए। बहुत सारे लोग बहाना कर सकते हैं कि भाई हमारी शादी नहीं हुई है, आप भी कर सकते हैं हमारी शादी नहीं हुई है। फैमिली के साथ आइए, फैमिली पासेस अवेलेबल हैं, मम्मी के साथ, पापा के साथ या भाई भाभी बहन कोई तो होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी बहन के साथ नहीं आ सकते। गरबा है, सबको एंजॉय कर सकते हैं, भाई बहन भाभी सबके साथ आ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं तस्वीरों में और यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है, गरबा नाइट मतलब होने से पहले ही मतलब जिले का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और पूरे तरीके से मतलब इसको बेहतरीन बनाने का जो नायाब ख्याल हो सकता है वो तमाम तैयारियां यहाँ पे की गई है। और इस खबर को अंत करने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी ने कहा था कि हवाएं ही तय करेगी अब रोशनी का फैसला, कि हवाएं ही तय करेगी अब रोशनी का फैसला, जो दिया जल जाएगा वहीं अंत में रह जाएगा, जो दिया जल जाएगा वहीं अंत में रह जाएगा। बाकी गोपालगंज वासियों के लिए इन तमाम गरबा नाइट के संचालकों के तरफ से यह किए जाने वाला गरबा नाइट का शो, इसको लेकर के आपका क्या ख्याल है, आप अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।